हाँ, दोस्तों 10th स्टैंडर्ड का मैथ पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम समझने वाले हैं। ये आज का ये लेक्चर नंबर 1 है दोस्तों। तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अच्छा चैप्टर है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आती है क्या? मैं आपको इधर एग्जांपल देता हूँ। देखिए, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? जी हाँ दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ये बात आपको पता ही है। देखिए, इस एग्जाम्पल में हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। ये आप तो 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, तो ये बात आपको पहले से पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना आपको पहले से ही आता है दोस्तों, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो इसमें कुछ अलग हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए, हम कुछ बेसिक के तौर पर कुछ बातें समझेंगे। ये जो इक्वेशन है, मैं ये पहले रफ कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए, ये जो इक्वेशन है इसकी डिग्री क्या है? 2। इसकी डिग्री क्या है? 2। हाईएस्ट इंडेक्स भी हम इसे बोलते हैं। इसमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों, आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हम निकालेंगे a, b, c तीनों की वैल्यू निकाल कर देखेंगे। तो इधर दोस्तों देखिए जल्दी, ax² मतलब x के साथ a लगा हुआ है। वैसे ही इस इक्वेशन में हम देखेंगे x के साथ कौन लगा हुआ है? जब कोई नहीं होता हुआ उस वक्त 1 होता है। सो a की कीमत क्या हो गई? 1। उसके बाद b की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस x के साथ क्या है? b। वैसे ही इधर x के साथ क्या है? 2। सो b की वैल्यू 2। उसके बाद c, इधर c कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी नहीं है, मतलब ये खुद ही है कि इसके साथ x y कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब ये सिंगल वाला। सो c की वैल्यू 1। कितना सिंपल है, समझ में आ गया? ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 की तरफ, जो कि बहुत ईजी है और उसके मैं सारे क्वेश्चन आपको नहीं कराने वाला, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से कोई भी बोर्ड्स को क्वेश्चन नहीं आता। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वह मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो जाते हैं प्रैक्टिस सेट पर। तो देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या लगाए? राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सवाल बिल्कुल भी बोर्ड्स में आने वाला नहीं है, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, दो कौन से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं, जैसे कि मैं आपको बता ही देता हूँ आंसर। ठीक है, चलो। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख सकते हो कुछ भी, x² प्लस 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। फिर सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हो a² प्लस 8a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री 0 है दोस्तों। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखिए, इधर ही लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी क्वेश्चन लिखने वाला नहीं हूँ, आपको बुक सामने रखकर ये लेक्चर वीडियो देखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? दिए गए में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो मैं एक एग्जांपल उसमें जो सेकंड नंबर वाला है वो लूँगा दोस्तों। देखिए, सेकंड क्या क्वेश्चन है? y² इक्वल टू 5y माइनस 10। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आपको बताना है। सो सबसे पहले इसको पहचानने के लिए आप क्या करोगे? देखिए, y² ऐसे ही रखना, फिर इसको इधर लाओ, इधर प्लस 5y, इधर माइनस 5y, इसको भी इधर लाओ दोस्तों। क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इधर भी इसको भी इधर लाओ, माइनस 10 का प्लस 10 इक्वल्स टू 0। क्या इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? इसकी हाईएस्ट
2. So this is शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसे आपको सॉल्व करना है. जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. उसमें क्या बोला गया है, आपको जो क्वेश्चन दिए है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. मतलब a² + bx + c के फॉर्म में लिखना है. और a और b की वैल्यू आपको पता नहीं है दोस्तों. मैंने आपको सबसे पहले वही पढ़ा है. तो उसमें भी मैं एक क्वेश्चन लूँगा, बाकी के क्वेश्चन आपको करना है. उसमें का पहला क्वेश्चन लूँगा 2y = 10 - y². क्या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं? तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, -y² इधर आएगा तो बोलो जल्दी, इधर आएगा तो +y². उसके बाद ये +10 इधर आएगा तो -10. तो सबसे पहले ये +2y लिख लेंगे, ये +2y लिख लेंगे. उसके बाद ये -10 = 0. ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको हमने अच्छे से अरेंज कर लिया. अब आपको लिखना है कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0. ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो देखना इधर ax लिया है, आप ay भी ले सकते हो क्योंकि इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर y है. लेकिन समझने के लिए आप ये भी लिख सकते हो और y भी ले सकते हो. ठीक है. इसका कोएफिशिएंट क्या है, y कोएफिशिएंट है. इसके साथ कौन है? सो a की वैल्यू बताओ जल्दी. a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1. उसके बाद b की वैल्यू क्या? +2. साइन के साथ लिख लो. ठीक है, साइन के साथ आपको ये लिखना है. उसके बाद c की वैल्यू बताओ जल्दी. c की वैल्यू क्या है? -10, क्योंकि इसके साथ माइनस है. जमेगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आप जो बाकी के क्वेश्चन है वह सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत ही सिंपल है, आपको वह सॉल्व करने को आएगा. तो वो क्वेश्चन में बिल्कुल भी सॉल्व करके देने वाला नहीं हूँ क्योंकि वो 8th 9th में आपका हुआ. तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद हम देखेंगे. दोस्तों ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है. यह बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आपको एक्टिविटी बेस्ड तौर पर पूछा जा सकता है. तो आप ध्यान से देखना दोस्तों. क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको k फाइंड करना है अगर x की वैल्यू 3 है. अगर x की वैल्यू क्या है? 3 है. x की वैल्यू 3 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है आपको kx² + 10x -10x + 3 = 0. दोस्तों आपको ये सॉल्व करना है. कैसे करोगे? समझ के लेना, रटना मत. दोस्तों आपको k फाइंड करना है. मतलब इक्वेशन में दिख रहा है आपको k किधर है. ठीक है, ये आपको फाइंड करना है. इसके बाद आपको x की वैल्यू दी गई है. ठीक है, x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे. k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x की जो वैल्यू हमें दी गई है वह वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमें k की वैल्यू फाइनली मिल जाएगी. दोस्तों x की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे. देयरफॉर देखना कि x² मतलब 3² -10 × 3. तो इधर 3 पुट करेंगे सो +3 = 0. देयरफॉर देखिए दोस्तों k जैसे क्या तैसा. 3 का स्क्वायर क्या है? 9. ठीक है, ये माइनस जैसे का तैसा 10 × 3 = 30. इतना तो आपका था. ये +3 = 0. सो इसको हम 9k भी लिख सकते हैं. हाँ, ये k9 लिखो या 9k लिखो, बात तो एक ही है. -30 + 3 करो, -27 = 0. सो देयरफॉर ध्यान से देखना, ये 9 के जैसे का तैसा इधर = आएगा और ये 27. क्यों? ये -27 इधर गया, -27 राइट साइड गया तो वो +27 बन गया.
सो देयरफॉर अब क्या करेंगे, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का रूल है तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो k इक्वल्स टू 27/9, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। k की वैल्यू हमें मिली 3। तो ये सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को यह वीडियो शेयर करना, उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने सपोर्ट किया, वीडियोस देखे, तो मैं रेगुलर पूरे साल आपका 10th का मैथ 1 का पूरा ख़त्म कर दूंगा, आपको रेगुलर लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लेक्चर नंबर 1 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह आपको होमवर्क है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको करना है वो भी खुद से। सो प्रैक्टिस सेट 2.1 यहाँ पर ख़त्म होता है। प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करो, अपने स्कूल या ट्यूशन के दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि उनको भी पढ़ना है भैया, उनको भी ये लेक्चर वीडियो शेयर ज़रूर करना दोस्तों। तो ऐसे ही लेक्चर वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।